जहां पूरे देश के लोगों में होली पर्व को लेकर पूरे हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं उपमंडल गोहला के गांव दुसेरपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। उपमंडल गोहला के गांव दुसेरपुर में पिछले 170 वर्षों से होली का पर्व नहीं मनाया जाता। दौरा करने पर गांव के कुछ लोगों ने बताया कि लगभग 170 वर्ष से पहले उनके गांव दुसेरपुर में भी होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। परंतु एक दिन गांव में ऐसी घटना घटी जिसने गांव के लोगों से उनकी होली मनाने की सारी उम्र की खुशियां छीन ली। ग्रामीणों ने बताया कि जिस दिन घटना घटी उस दिन गांव के लोगों में होली मनाने के लिए हर्ष व उल्लास का माहौल था और लोगों ने मिलजुल कर एक स्थान चुनकर होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ी, उपले व अन्य सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। परंतु होलिका दहन के निश्चित समय से पहले गांव के ही कुछ युवाओं को शरारत सूझी और वे समय से पहले ही होलिका दहन करने लगे, जिसके कारण वहां मौजूदा बाबा श्री राम स्नेही ने उन्हें समय से पहले होलिका दहन करने से रोकना चाहा। बाबा ठिगने कद का था, जिसके चलते वहां पर मौजूदा युवा न केवल उसके ठिगनेपन का मजाक उड़ाने लगे, बल्कि उन्होंने समय से पहले ही होलिका दहन भी कर दिया, जिस पर बाबा गुस्से से आग बबूला हो गया और उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जलती होली में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इतना ही नहीं, बाबा ने वही होलिका में जलते जलते गांव के लोगों को श्राप भी दे दिया कि आज के बाद इस गांव में होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा और यदि किसी ने होली का पर्व मनाने की हिम्मत की तो उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी चर्चा ये भी है कि बाबा ने होली के दिन पहले गांव के लोगों से कोई ऐसी मांग की थी कि जिसे गांव के लोग पूरा न कर सके, जिस कारण गुस्साए बाबा ने होली के दिन जलती होली में छलांग लगा दी। सच्चाई कुछ भी रही तो उक्त घटना से गांव में हड़कंप मच गया और लोगों ने बाबा से गलती के लिए माफी मांगी, परंतु बाबा ने माफी देने से इनकार कर दिया। लेकिन गांव वालों को श्राप से मुक्त होने का वरदान देते हुए बाबा ने कहा कि होली वाले दिन गांव में किसी भी ग्रामीण की गाय को बछड़ा व किसी भी बहू को एक साथ लड़का पैदा होगा तो उस दिन के बाद गांव के लोग श्राप से मुक्त हो जाएंगे। गांव के लोगों ने बताया कि यह कहकर बाबा पर लोग सिधार गए। 170 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक गांव में होली का पर्व नहीं मनाया गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उसी स्थान पर बाबा की समाधि बना दी गई और लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, जिसके चलते अब जब भी गांव में कोई शुभ कार्य होता है तो ग्रामीण सबसे पहले बाबा की समाधि पर माथा टेकते हैं और खुशहाली की दुआ मांगते हैं। उन्होंने टाइम से पहले मतलब तैयार कर दी चीज, आग ला दी। वो होली माँ बाबा जी बैठ के गुस्सा माँ का वो तो जूंदे समा गए। फिर मतलब जूंदी जड़ियाँ ला दे। फिर उसने ये कहा था भी 7 बजे की जमाऊंगा। पीपल भी बड़ी झाड़ और भी था, 7 दरख्त जम गए भाई, नीम भी था हैं। तो उसके बाद ये कहा जी उन्होंने भाई जो कोई गऊ बछड़ा दे और स्त्री का मतलब कोई बच्चा लड़का हो जाए उस दिन होली मनाई। वैसे होली कितने वर्ष बीत के होली नहीं भाई, इस बात का तो परमात्मा ने पता जी। 300 बरस बच लिए, 400 बच लिए। पहले बात ये है कि 90-95 साल का मेरे बाबा जी गुजरे हैं, 85 साल के मेरे पिताजी गुजरे हैं, 60-60 साल की हम होगी। मेरे बाबा जी भी यही कही करा थी भी मान तो बाबा की समाधि मंगलवार का दिन 2 लगा शक्कर की 50 से लड्डू थी मंडला, वो भी यही कह रहा। कारण क्या रहा? बाबा राम स्नेही ने इस्लाम क्यों जल्दी आ क्यों गई? मनाई? वो जल्द में ऐसी हो गया जी, उसने कहा था भी मान का चालू या 2 बजे या 1 बजे जो प्रोग्राम आ भी उस टाइम आप होली मनावांगे। तो उन्होंने कहा उनके जो भी आदमी थे भी युके कागा के करागा, उन्होंने पहले मतलब उसमें आग लगाई जो अपने बालन इकट्ठा किया। उसके अंदर फिर गुरु जी वो जो दिन उसका मैं बैठ गए थे, वो मतलब ला दे होली का। जो हमारे गांव में एक बाबा जी की समाध है, बाबा राम स्नेही दास, तो वो बाबा जी पुराने टाइम की बात है। कोई 170 वर्ष कह देता है, लेकिन मैं नहीं मानता 170 वर्ष हुए हैं इसको। इसको तो ये नहीं पता 300 साल हो गया, 600 साल हो गए। क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, उन्होंने भी नहीं देखा संत को। पिताजी ने तो कहाँ देख लिया। और शुरू से हम जो बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, ये सुनते आए हैं कि गांव में जैसे होली का दहन करने के लिए जो सामग्री इकट्ठी की थी, लकड़ी वगैरह, तो उसमें कुछ बच्चे थे या कोई गांव के थे, उन्होंने समय से पहले उसमें होली का दहन कर दिया। तो बाबा जी उससे नाराज हो गए थे कि समय से पहले इसका दहन क्यों किया होली का। तो जो गांव के जो मौजूदा व्यक्ति थे वो आए, उन्होंने बाबा जी से विनती की कोई बात नहीं, ये गलती हो गई। तो बाबा जी ने श्राप बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि श्राप दिया था कि आप लोग होली का अगर दहन करोगे तो इसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा।
लेकिन गांव वालों ने जब इस बात पे पूछा, बाबा से विनती की भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि संत जो वो था, जो मुंह से बोल देता था वो हो जाता था। लोग, गांव वाले इस बात से डर गए कि कहीं कुछ अनहोनी ना गांव में हो जाए। तो उन्होंने उसकी मन्नत की कि बाबा ये ऐसा श्राप आप ना दो। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके गांव में कभी भी होली के दिन गाय बछड़ा देगी और किसी महिला को लड़का होगा, तब आप होली का दहन कर सकते हो, नहीं आप होली का दहन नहीं कर सकते।